जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में ये एक अलमनाक सैलाब है और जो वहाँ के बुज़ुर्ग है वो कहते हैं कि इस तरह का सूरत हाल कभी नहीं रही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है और उसके असरात है जिसका हम मुकाबला करें, जिसमें हमारा हिस्सा उतना नहीं है। लेकिन हम इतने गैर संजीदा है कि 2016 में जर्मनी ने हमें 1 अरब रुपये दिया पाकिस्तान को कि क्लाइमेट चेंज के लिए एक तो ग्लेशियर मॉनिटरिंग एक सिस्टम बनाए जो ग्लेशियर को मॉनिटर करे कि वो कितने पिघल रहे। इसके अलावा रिवर्स के अंदर जो है वो फ्लड्स को भी देखे कि रिवर के अंदर फ्लड्स क्या है, और इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज पे 4000 से ज़ायद लोगों को तरबियत दी जाए। 2016 में जो पैसे हमें मिले थे, 2021 में उस पर इंक्वायरी हुई और उस इंक्वायरी का नतीजा ये था कि उस इंक्वायरी में कहा गया कि वापडा और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने जिस फर्म को टेका दिया था उस फर्म के पास इस तरह के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने का एक्सपीरियंस ही नहीं था, जिसकी वजह से वो पैसे जो है वो लेप्स हो गई। तो ये तो हमारी संजीदगी का गैर संजीदगी का आलम है। तो पाकिस्तान का इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज है या कार्बन एमिशन है, उसमें उसके पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़ीरो है, बहुत कम है, लेकिन इसके असरात हम फेस करें। और जाहिर सी बात है कि मैं इस वक्त कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं करूँगा। ये वफाक की और इसके साथ साथ पाकिस्तान सूबाई हुकूमतों को इससे निपटना उसकी बस की बात नहीं है। एक तो हमें इंटरनेशनली हमें फ़ंड्स मिलने चाहिए, जो दुनिया गन कर रही है इन्वायरमेंट के साथ, और उसके असरात हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली फेस कर रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ हमें घर में भी कुछ काम करना चाहिए, और उसके लिए सबसे पहले तो ये कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो, डिफॉरेस्टेशन का ख़ात्मा किया जाए, और इसके साथ साथ जो हमने इलीगल और इर्रेगुलर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने बनाया है उसका ख़ात्मा हो और एक चीज़ हो। लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त हालत ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो इससे रिलेटेड मिनिस्टर है वो उसकी हालत ये है और उसका प्रोफेशनलिज्म ये है कि वो टीवी पे उन तस्वीर तो उनकी आती है लेकिन वो बोल नहीं सकता क्लाइमेट के ऊपर, तो उसने किसी और बंदे को बिठाया, तस्वीर मिनिस्टर की है और बात कोई और कर रहा है। तो ये हमारी गैर संजीदगी का आलम है, और इस वक्त सूबाई और वफाकी हुकूमतों के दरमियान कोई मैकेनिज़्म नहीं है। हमारा वही है कि भाई नेशनल इमरजेंसी कोई आई, फ्लड्स आए, उसके बाद रिलीफ का काम शुरू करो। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में न तो सूबे के सतह पे और न वफाक के सतह पे हमें क्लाइमेट के हवाले से कोई पॉलिसी, कोई चीज़ नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में ये एक अलमनाक सैलाब है और जो वहाँ के बुज़ुर्ग है वो कहते हैं कि इस तरह का सूरत हाल कभी नहीं रही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है और उसके असरात है जिसका हम मुकाबला करें, जिसमें हमारा हिस्सा उतना नहीं है। लेकिन हम इतने गैर संजीदा है कि 2016 में जर्मनी ने हमें 1 अरब रुपये दिया पाकिस्तान को कि क्लाइमेट चेंज के लिए एक तो ग्लेशियर मॉनिटरिंग एक सिस्टम बनाए जो ग्लेशियर को मॉनिटर करे कि वो कितने पिघल रहे। इसके अलावा रिवर्स के अंदर जो है वो फ्लड्स को भी देखे कि रिवर के अंदर फ्लड्स क्या है, और इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज पे 4000 से ज़ायद लोगों को तरबियत दी जाए। 2016 में जो पैसे हमें मिले थे, 2021 में उस पर इंक्वायरी हुई और उस इंक्वायरी का नतीजा ये था कि उस इंक्वायरी में कहा गया कि वापडा और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने जिस फर्म को टेका दिया था उस फर्म के पास इस तरह के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने का एक्सपीरियंस ही नहीं था, जिसकी वजह से वो पैसे जो है वो लेप्स हो गई। तो ये तो हमारी संजीदगी का गैर संजीदगी का आलम है। तो पाकिस्तान का इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज है या कार्बन एमिशन है, उसमें उसके पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़ीरो है, बहुत कम है, लेकिन इसके असरात हम फेस करें। और जाहिर सी बात है कि मैं इस वक्त कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं करूँगा। ये वफाक की और इसके साथ साथ पाकिस्तान सूबाई हुकूमतों को इससे निपटना उसकी बस की बात नहीं है। एक तो हमें इंटरनेशनली हमें फ़ंड्स मिलने चाहिए, जो दुनिया गन कर रही है इन्वायरमेंट के साथ, और उसके असरात हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली फेस कर रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ हमें घर में भी कुछ काम करना चाहिए, और उसके लिए सबसे पहले तो ये कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो, डिफॉरेस्टेशन का ख़ात्मा किया जाए, और इसके साथ साथ जो हमने इलीगल और इर्रेगुलर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने बनाया है उसका ख़ात्मा हो और एक चीज़ हो। लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त हालत ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो इससे रिलेटेड मिनिस्टर है वो उसकी हालत ये है और उसका प्रोफेशनलिज्म ये है कि वो टीवी पे उन तस्वीर तो उनकी आती है लेकिन वो बोल नहीं सकता क्लाइमेट के ऊपर, तो उसने किसी और बंदे को बिठाया, तस्वीर मिनिस्टर की है और बात कोई और कर रहा है। तो ये हमारी गैर संजीदगी का आलम है, और इस वक्त सूबाई और वफाकी हुकूमतों के दरमियान कोई मैकेनिज़्म नहीं है। हमारा वही है कि भाई नेशनल इमरजेंसी कोई आई, फ्लड्स आए, उसके बाद रिलीफ का काम शुरू करो। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में न तो सूबे के सतह पे और न वफाक के सतह पे हमें क्लाइमेट के हवाले से कोई पॉलिसी, कोई चीज़ नज़र आ रही है।